सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज फर्स्ट सेक्टर रेलवे का एग्जाम का रिव्यू बता रहा हूँ जो कि 20 अगस्त का है, जिसके अंतर्गत मेरे पास लगभग 11 से 12 क्वेश्चन साइंस के मिल चुके हैं। करंट के भी 8 से 9 क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं साइंस का यहाँ पर कि हमारे पास अगर हम बात करें साइंस की क्या चीजें हैं, तो देखिए साइंस का जो पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है कि भोजन को पचाने के लिए कौन सा एसिड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रयोग है, टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए हम बात करते हैं और ये शरीर से बात की गई थी, यानी कि पेट की बात की गई थी। तो जो आपका पेट है उसमें HCl पाया जाता है, जिसका पीएच होता है 1.25। तो ये आपके खाना को पचाने में सहायक करता है और खाने में जो बैक्टीरिया वगैरह कुछ कुछ हार्मफुल चले जाते हैं उनको भी यहाँ पर वो नष्ट करता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था और ये कहाँ पे होता है, अमाशय में होता है। ठीक है, अमाशय में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि पीएच वैल्यू ऑफ मानव शरीर, तो ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू पूछा था। तो आपको पता है कि बॉडी जो है सेल्स से मिलके बने होते हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सभी सेल से मिलके बने होते हैं। तो सेल की अगर हम बात करें तो सेल में क्या पाया जाता है, भैया ब्लड जो है सेल के अंदर फ्लो करता है। तो ये ब्लड का ही पीएच एक तरीके से पूछा है आपको घुमा के, तो ब्लड का पीएल के जो पीएच क्या हो जाएगा, ब्लड का पीएच होता है 7.45 या 7.3 भी कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा। तो हमारा जो है पीएच हो जाएगा 7.45 या 7.3, जो भी आपको ऑप्शन में मिला हो। अगला क्वेश्चन है कि फूल में नरंग कौन सा होता है। तो फूल में नरंग की बात करें तो वो पुंकेसर होता है। कौन सा होता है, पुंकेसर। यहाँ पर आपको फूल में मिलेगा नरंग। और मादा अंग अगर होगा तो ज्यांग होगा, मादा अंग। तो जो ऑप्शन में था आपका पुंकेसर आपको मिलना चाहिए। अब NaCl नमक की बात की जा रही है कि नमक कैसा है। तो अभी अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे और आपने कल का वीडियो हमारा देखा होगा जो हमने सोडियम आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो NaCl होता है तो Na पे जो है प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। तो ये दोनों मिलकर कट जाते हैं, यानी कि जीरो हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। तो NaCl की प्रकृति पूछी गई थी, तो ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है, ये न्यूट्रल प्रकृति का होता है। अगला है कि भैया इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा की यहाँ पे इकाई पूछी गई है, तो वो एम्पियर होता है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एम्पियर इसकी जो है इकाई यहाँ पर होती है। तो ये जो होता है एम्पियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है कि हंसने वाली गैस का सूत्र यहाँ पे क्या होता है। तो हंसने वाली गैस जो होती है वो NO2 के नाम से उसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, NO2 के नाम से हम जानते हैं यहाँ पर हंसने वाली गैस, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि टीबी की खोज किसने की है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये टीबी बीमारी वाला टीबी है कि यहाँ पर, लेकिन बीमारी वाले टीबी की हम बात करें तो उसको हम टीबी से दर्शाते हैं। और यह है टीवी, तो यह टेलीविजन की खोज की गई है। तो टेलीविजन की अगर हम बात करें तो JL वेयर्ड ने की थी खोज। किसने की थी, JL वेयर्ड ने खोज की थी। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है कि ब्लड जो होता है हमारा वो उसकी क्लॉटिंग रुक जाती है, यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमता। ठीक है, ब्लड का थक्का यहाँ पर नहीं जमता, ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो अगर आपका जैसे हैंड है वो कट जाता है तो ब्लड बहता ही जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि कल ही मैंने जो है परसों एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो आप उस वीडियो को देखिए केमिस्ट्री के, और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो कांच के अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो ये 1.5 आपको देखने को मिलेगा। तो 1.5 अगर ऑप्शन में था तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो आपतन कोण की अगर हम बात करें तो देखिए इस तरीके से आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। तो आपतन कोण अगर यहाँ पर 40 है तो परावर्तन कोण की बात करें तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ पर बराबर होते हैं। तो आपतन और परावर्तन कोण दोनों यहाँ पर आपको बराबर ही देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें पूछी गई थी। और एक दो न्यूमेरिकल भी यहाँ पर हम लोगों को कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, कुछ ग्रेविटेशनल मतलब जी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पूछा था। अब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल क्या है वो तो नहीं पता। तो एक दो न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं यहाँ से फिजिक्स से रिलेटेड, और जो है बायोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चों ने क्वेश्चन पूरा सही से बताया नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया है।
तो बायोलॉजी से भी जो है आपके आवर्त सारणी से एक दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं, लेकिन अब वो कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं पता नहीं है, तो आपको आवर्त सारणी पढ़ लेना है और ये सब चीजें आपको देख लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो AICTE के चीफ कौन है पूछे गए हैं, तो ये अनिल करके कुछ है इनका नाम, तो ये होता है। अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 कहां पे हुआ था, तो फीफा अंडर 17 जो पिछले साल यहाँ पे हुआ था 2017 में, और वो हुआ था कहां पर, इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें विनर कौन बना था, जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंग्लैंड विनर बना था। काजीरंगा अभ्यारण्य कब बना, तो ये 1908 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1908 में यहाँ पर ये बना था। ठीक है, आउटलुक के हिसाब से अवार्ड बेस्ट सीएम कौन है, तो ये नवीन पटनायक को दिया गया है आउटलुक के हिसाब से बेस्ट सीएम। जीएसटी किस महीने लागू हुआ था, तो भैया 1 जुलाई को लागू हुआ था ये, तो जुलाई अगर ऑप्शन में है तो उसका सही आंसर जुलाई हो जाएगा। मोदी जी ने शिव की मूर्ति कहां पर अनावरण की थी, तो ये की थी कोयम्बटूर में। कहां पे की थी, कोयम्बटूर में, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सी गैस जो है यूज में लाई गई थी, तो वो मस्टर्ड गैस लाई गई थी। कौन सी गैस लाई गई थी, मस्टर्ड गैस यहाँ पर यूज में लाई गई थी। इंडिया का पहला मेट्रो कहां चालू हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में ये चालू हुआ था पहला मेट्रो। और अगर हम बात करें तो ये बहुत ही छोटे लेवल पे चालू हुआ था, और अगर बड़े लेवल की बात करें तो वो दिल्ली में चालू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन लेकिन कोलकाता था, तो इसका सही आंसर कोलकाता जाएगा। अब आर अश्विन जी ने 300 विकेट लिए थे क्रिकेट में, तो वो कहां पे कौन से ग्राउंड में लिए गए थे ये पूछा गया था, तो वो नागपुर में यहाँ पर लिए गए थे। कहां पर, नागपुर में लिए गए थे। तो ये करंट के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जहां तक एक क्वेश्चन और पूछा गया है, आई थिंक गवर्नर के ऊपर भी शायद कहीं का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही कुछ थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। हम सेकंड शिफ्ट के रिव्यू के साथ फिर आएंगे। और अभी मैथ्स के क्वेश्चन मेरे पास 1-2 ही आए हैं, तो अगर मेरे पास मैथ्स के 5, 6 या 7 क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं मैथ्स का भी वीडियो यहाँ पर आप लोगों को बना के डाल दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिए, क्योंकि उससे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे और उससे आपको नॉलेज होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय